जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 15 अप्रैल के दिन। देखिए यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 10 9 19 इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ये खुश रह सकते हैं, आप ही के साथ इनको मैरिज करनी है, क्योंकि ये ओल्ड सोल है एंड इनको यस ओल्ड सोल है। मतलब कि इनको सिर्फ आप ही के साथ सुकून मिलता है एंड ये ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले हैं। ये कोई टाइम पास की एनर्जी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मतलब मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 9 4 10 2 3 7। तो यहाँ पे 2 3 4 7 9 10, ठीक है। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं, इनसिक्योर हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। चैरियट की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। अब इनको अकल आ चुकी है, इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी थी आपको लेकर के, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं आपके पार्टनर। अब ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड इनके अंदर कोई डाउट नहीं है, किसी तरह के कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है। इनको समझ में आ चुका है कि आप प्योर हैं, इनोसेंट हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब इन्हें जस्टिस देना चाहिए। आपको आपके साथ गलत हो गया है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी है। या तो ये किसी बाबा के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, टैरो रीडर के पास गए हैं, उससे इन्होंने आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनोसेंट हैं। यहाँ पे 11 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ऐसा दिख रहा है डिवाइन ने इनको रास्ता दिखाया है, तो किसी के थ्रू दिखाया हो सकता है। फिलहाल पेज ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर अपना ऑथेंटिक लव आपको शो करना चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे एक एक कदम फूंक फूंक के रखना। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा इनसिक्योर खुद को लेकर के भी हैं, कि ऐसा ना हो कि मुझे कोई हर्ट कर दे, मुझे कोई पेन दे दे, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मे बी आपके पार्टनर को पहले किसी ने डिच किया था। यहाँ पे अच्छा 11 की एनर्जी भी आ रही है, 7 4 11। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर डिवोर्सी हैं, या फिर इनके साथ लव रिलेशन को लेके काफ़ी गलत हुआ है। इनके प्यार का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है, तो इन्होंने जैसे काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल करके ये आपकी तरफ आगे बढ़े हैं। एंड जब ये बिल्कुल श्योर हो गए हैं कि आपसे इनको कोई डेंजर नहीं है, आप इनके लिए हार्मफुल नहीं हैं, तभी अपने लव का कप आपको दे रहे हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। हर्मिट की एनर्जी, तो मुझे दिख रहा है या तो आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है किसी गुरु के थ्रू, किसी गुरु जी ने, बाबा जी ने आपके पार्टनर को सही रास्ता दिखा दिया है। ये फिर से 9 7 4 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी। तो यस, जब आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे सारी चीज़ें सेफ एंड सिक्योर हैं, तो फिर ये आपको भी सेफ्टी देना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको लेकर सेम फीलिंग इनके दिल में आ चुकी है। 10 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? फूल की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा बर्डन में थे, काफ़ी ज़्यादा लोडेड थे इनके मन में। ओके, इनको फील हो रहा है जैसे ये फूल थे, ये फुलिश थे, इनसे गलती हो गई। मतलब फालतू में इन्होंने इतना बर्डन लिया, फालतू में इतना प्रेशर लिया। मतलब आप तो बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं, आप तो बिल्कुल मतलब इनके सोलमेट हैं, इनके ट्विन फ्लेम हैं, इनको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे, आपके ऊपर डाउट करके, आपको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, ओवर एनालिसिस करके। तो ये हो गया था 20 20 एंड 11 30 1 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब ये है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव शो किया है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, काफ़ी ज़्यादा हार्ड, काफ़ी ज़्यादा मतलब, अब क्योंकि जो एम्प्रो की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी है ना कि मतलब कोई इंसान बहुत हार्डवर्क करके, जैसे तैसे करके अपनी एक इमेज बनाई है,
ओके, क्योंकि एम्प्रो की एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे ऊपर से ये जो हर्मिट की एनर्जी है, इसको भी आप देखिए, ये जो टॉर्टवाइज है ये ऊपर से बहुत हार्ड होता है लेकिन अंदर से जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको शेल लगा के रखना पड़ता है कि कहीं कोई उसे हर्ट ना कर दे, कोई उसे पेन ना पहुंचा दे। तो आपके पार्टनर ने आपको ऐसा एटीट्यूड दिखाया हो सकता है कि जैसे ये एम्प्रो है। एम्प्रो का मतलब डेंजरस दिखाना। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे सांप होता है वो फुंकारता है तो लोगों को डर लगता है कि ये काट ना ले। अदरवाइज जो हल्के वाले सांप होते हैं जो काटते नहीं हैं, जो मतलब बहुत ही कूल होते हैं, वो जो हैं लोग उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। तो इस तरह से दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को डर लग रहा था कि आप इनके साथ कुछ गलत ना कर दें। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था। यहाँ पे तो मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ, काफ़ी उसमें देखा जाए तो एक इंसान अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए आर्टिफिशियल बिहेवियर करना, सिंथेटिक बिहेवियर, वो सब, जबकि ऐसे है ही नहीं। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारी एनर्जी है, लेकिन इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया कि मतलब डोंट यू डेयर टू हर्ट मी, वो वाली एनर्जी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे थे, एस ऑफ पेंटिकल। 213 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, आप एम्प्रेस हैं, आप रिच हैं, आप वेल्दी हैं, आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं जगल कर रहे थे। जगल का मतलब यह है कि किसी तरीके से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश, किसी भी तरीके से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश, अपने आप को ज़बरदस्ती एम्प्रो दिखाना कि देखो मैं तुम्हारे लिए हूँ। ओके, 213 एंड 11 3 14 टेम्परेंस की एनर्जी। लेकिन अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा जैसे स्ट्रगल किया है फालतू में, वो भी क्योंकि फूल की एनर्जी है। जो कुछ भी किया इतने टाइम से, जो कुछ भी चल रहा था इसमें आधी चीज़ें फालतू की थी। आप पे डाउट करना, आपकी एक इमेज क्रिएट करना, आपको ऐसा समझना वैसा समझना कि अगर इसने मुझसे ये कहा तो मैं ये कह दूंगा, अगर इसने मुझे ऐसे हर्ट किया तो मैं वैसे हर्ट कर दूंगा। फालतू की चीज़ें चल रही थी इनके माइंड में, लेकिन अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। 2 1 3 3 9 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर पहले लटके हुए थे, इनका नज़रिया आपको लेके बिल्कुल गलत था, लेकिन अब ये सीधे खड़े हो गए हैं। टेम्परेंस की एनर्जी। अब इनकी अवेकनिंग हो गई है, इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो खुल गई है। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है? डिवाइन स्ट्रेंथ। तो यस, इनका जो हार्ट ब्रेक हुआ था कभी, अब इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। पहले क्योंकि ये हर्ट तो थे ही, ऐसा नहीं है कि इनकी हीलिंग हो चुकी है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनका दिल हील हो चुका है। अब ये इनके अंदर हिम्मत भी आ चुकी है। 11 3 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि खुद ये अवेकन हो चुके हैं एंड अब ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, 3 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है। ओके, तो यहाँ पे जो टेम्परेंस की एनर्जी है वो डिटैचमेंट को शो कर रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनका जो हार्ट ब्रेक हुआ था इस वजह से इनकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब ये उस चीज़ से डिटैच हो रहे हैं। अब ये पास्ट का ट्रॉमा, पास्ट की नेगेटिविटी, जो इनसिक्योरिटी इनके अंदर गहराई तक जम गई थी, वो सारी चीज़ें अब इनके अंदर से ख़त्म हो रही हैं। 14 14 28 10 की एनर्जी, वो कार्मिक एक साइकिल चल रहा था, इस साइकिल का अब एंड हो चुका है। ओके, 9 एंड 14 कितना हुआ? 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, तो हायरोफेंट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस यू आर द वन। आप ही वो पर्सन हैं जो इनको अच्छे से समझ सकते हैं, इनके साथ अच्छे से डील कर सकते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हैं। 7 ऑफ कप। डिवाइन क्यों है 7 ऑफ कप? जस्टिस की एनर्जी। ओके, तो जैसे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर दर दर भटक रहे थे, जैसे इनको जस्टिस चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जिस भी रिलीजन के हैं उस तीर्थ स्थानों पे जा रहे थे, उन जगहों पे जा रहे थे कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। लेकिन ऐसा दिख रहा है, देखिए 8 7 15 डेविल की एनर्जी। तो डेविल की एनर्जी से दिख रहा है कि जो पास्ट का ट्रॉमा था, देखिए कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट का ट्रॉमा था, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ रही है। तो मे बी आपके साथ भी कुछ हद तक रेजोनेट हो कि आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, आप भी दर दर भटक रहे थे, आप भी जगह जगह पे जा कर के अपना इलाज करवा रहे थे बाबाओं के यहाँ एंड जो भी
मतलब हिंदू तांत्रिक, मुस्लिम तांत्रिक, जो भी आपको पता चलता था आप भाग जाते थे, दौड़ जाते थे कि मुझे मेरा इलाज कराना है, क्योंकि यहाँ पर कोई डेविल तो दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी एंड आपकी लाइफ में किसी तरह का ब्लैक मैजिक या वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 7 8 15 15 10 25 7 इल्यूजन। ओके, आपके पार्टनर के लिए दिख रहा है जैसे एक के साथ तो ब्लैक मैजिक दिख रहा है, दूसरे के साथ दिख रहा है कि वो ऑप्शन को टटोल रहा था, वो ऑप्शन चेक कर रहा था कि ये पर्सन मेरे लिए ज़्यादा सही है कि वो पर्सन ज़्यादा सही है। लेकिन फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है इतनी दौड़ धूप के बाद, जैसे बगल में छोरा नगर में ढिढोरा। मतलब क्या कि आप इनके आसपास ही थे, लेकिन ये आप पर हमेशा डाउट करते रहे, आपको लेके हमेशा कंफ्यूज रहे, लेकिन फाइनली बहुत खुश हैं कि इनको पता चल गया है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी 2 टाइम आई थी, मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम है, एंड यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी भी 2 टाइम आई थी। इसका मतलब तो यही है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं एंड आप दोनों की एक जर्नी थी, एक कार्मिक साइकिल था जो अब कंप्लीट हो चुका है एंड अब आप लोगों के यूनियन का टाइम आ रहा है। ओके, चलिए डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। अब डिवाइन एक कार्ड दीजिए, विश 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। योर हर्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं थी, अगर आपको हेल्थ इशू थे, तो वो आपके हेल्थ इशू ख़त्म होंगे, आपके अंदर शक्ति आएगी, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। दूसरी चीज़ डेविल की एनर्जी आ रही थी, तो जो स्ट्रेंथ का कार्ड होता है उसमें जो लेडी होती है वो डेविल को फीड कर रही होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब जितने भी डेविल हैं, जो भी बैड हैबिट हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो आपके आगे चल नहीं पाएंगी। मतलब फाइनली डिवाइन पावर आपके हाथ में दे रहे हैं, आपको अपनी लाइफ जिस तरह से लिखनी है, जो भी करना है, आप फ्री हैं करने के लिए। ठीक है, जय माता दी।